नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा एलपीएस। तो देखिए, कल हमने सर्वनाम का निश्चयवाचक तक उसका जो पार्ट है उसको अध्ययन किया था और अच्छे से उदाहरण के माध्यम से उनको समझा भी था। आज हमारा जो उप विषय है सर्वनाम, उसका जो भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसको पढ़ेंगे। अनिश्चय नाम से ही पता लग रहा है कि उस चीज की निश्चितता नहीं है, मतलब वह बात पक्की नहीं है। एक तो हम कॉन्फिडेंटली किसी चीज को बोलते हैं कि ऐसा पक्का है, एक चीज को हम कहते हैं शायद हो सकता है, मे भी ऐसा होगा, है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम तो वही होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि जो है एक गेट खुल रहा है तो कुछ मांग रहा है, तो मतलब थोड़ा मांग रहा है। तो इस प्रकार से तो देखो, पहला क्या हुआ, बाहर कोई आया है। तो हमें यह बात पता नहीं है कि बाहर कौन आया है, कोई आया है तो कोई भी आ सकता है। शरबत में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है मतलब, एक तो क्या होता है जब वो किसी चीज में कुछ गिरेगा तो हमें पता होगा कि ओहो ये तो खराब हो गया। जैसे कई बार चींटी गिर जाती है ना, तो हम उस मक्खी गिर जाती है, हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि इसमें मक्खी गिर गई है, अब हम इसको नहीं यूज करेंगे। परंतु अनिश्चय है, मतलब हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है, तो कुछ गिर गया है। क्लियर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब क्या होता है? जो हमारे रिलेटिव होते हैं, है ना। जैसे कि चाचा, मामा, ताऊ, दोस्त, ये सब क्या है, हमारे रिलेटिव होते हैं, है ना। तो देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। संबंध किसी का रिलेशन, ठीक है, एक दूसरे के बारे में, मतलब डिपेंडेबल, कोई चीज डिपेंड होनी, उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो हमें फल मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये उस पर डिपेंड हो गया। जैसे आप अच्छी मेहनत करोगे, बराबर ऑनलाइन क्लासेस लोगे, आप बराबर पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा रहेगा? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो जितना परिश्रम करोगे उतना ही उसका फल मिलेगा। जो बुरा काम करेगा वो वैसी ही सजा पाएगा। समझ में आ गया? मतलब एक दूसरे का संबंध, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि बोया, अगर हमने खारी चीज का, कोई करेले का पेड़ बोया हमने, तो वहां से कहाँ से बेर होंगे, है ना। जब हम गलत काम करेंगे तो उसका मतलब भी गलत, या उसका जो हमें रिप्लाई मिलेगा वो भी रॉन्ग ही मिलना है। अगर हम राइट वे में कोई वर्क करते हैं तो हमें राइट मिलेगा। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। समझ में आया? देखो, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है जो पहले डॉगी को मार रहा है, बच्चे ने बदमाशी की, फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो डॉगी उसके पीछे काटने के लिए भागा। मतलब बच्चे ने गलत काम किया, तभी तो उसने, कुत्ते ने बदला लिया, नहीं वो क्यों लेता, वो नहीं लेता ना। इस प्रकार से। तो चलो अब अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, जहां पे किसी से कोई क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो, सोमनाथ देखो कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो यहाँ पे कौन, WH वर्ड आ गया ना, तो कौन खटखटा रहा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह आदमी क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है, तो ये भी प्रश्न बन गया। तो इस प्रकार से आप जब प्रश्नवाचक करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान जरूर रखना है। ये देखो, एक क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक वो होता है जिन सर्वनाम शब्दों के लिए कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। कर्ता कौन होता है? जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मैं करता हूँ, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्नेहा ने कहा कि मैं यह कार्य स्वयं करूंगी। बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया। प्रतीक ने बताया कि उसने यह कार्य स्वयं किया। समझ में आ गई बात?
स्नेहा ने कहा कि मैं यह कार्य स्वयं करूंगी, तो स्वयं कर रही है वो, मतलब अपना, निज माने अपना। बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया, तो बच्चा सीढ़ियां कैसे चढ़ा? एक तो कोई अंगुली पकड़ कर ले जा रहा है, एक वो अपने आप चढ़ गया, तो निजवाचक हो गया, मतलब खुद काम कर रहा है। प्रतीक ने बताया कि उसने यह कार्य स्वयं किया। किसने बताया? प्रतीक ने। और किसने किया? स्वयं ने किया। तो ये स्वयं जो है वो निजवाचक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा का अध्ययन किया। उसके बाद में हम लोगों ने इसके भेद जो है उनका अध्ययन किया, जिसमें कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 जो भेद है उनका भी इन चित्रों के माध्यम से, जो चलचित्र आपको दिखाए गए इनके माध्यम से हम लोगों ने इसका जो है अध्ययन किया। तो बिल्कुल सरल है। सिर्फ हमें 6 भेदों के जो नाम है उनको याद करना है। नाम के बाद में तो हम खुद भी उसको अच्छे से जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो बस बिल्कुल सरल सा है सर्वनाम, जो हम हमारे दैनिक कार्यों में भी काम लेते हैं। तो आप लोगों को सर्वनाम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका मूल्यांकन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से समझ में आया क्या? जो टीचर ने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? तो अब आप लोग क्या करोगे? प्रश्न। देखो, जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना बच्चा सीखता है। अपनी जो भी अध्यापिका होती है उनसे जब आप प्रश्न करोगे, है ना, ये मत सोचो कि प्रश्न हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। प्रश्न को पूछो। प्रश्न पूछने पर आपकी जो शंका है वो दूर होगी और आप सीखोगे। तो हमें सीखने के लिए प्रश्न भी करने चाहिए, और हमें कितना आ गया उससे भी हमें पता लगेगा। तो आप लोगों को जो है सर्वनाम समझ में आया, सर्वनाम के हमने भेदों की बात की वो समझ में आए। तो अब आप लोग इसका मूल्यांकन के लिए हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं अपने सर्वनाम का जो टॉपिक है उसको विराम देती हूँ, राइट। क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सर्वनाम को मैं विराम देती हूँ।